हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हम लोग वी सेंटर की इंस्टॉलेशन कर रहे थे। स्टेप 1 की डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टेप 2 की तरफ मूव करने वाले हैं। तो इसमें बताया कि अगर वी सेंटर सर्वर का अगर आप कंसोल मैनेजमेंट कंसोल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वी सेंटर सर्वर के नाम या आईपी पे 5480 से एक्सेस करना होगा। देन आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देन हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टाइम कॉन्फ़िगरेशन हम लेटर ऑन भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, से ओके। यहाँ पर इसको डोमेन नेम हमें देना है, तो अभी हम लोग vSphere डॉट लोकल देंगे इसको डोमेन नेम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन यही रहेगा हमारा। vm var1 एक्सक्लेमेशन, सेम पासवर्ड वही देंगे जो अभी तक हम देते आए हैं। और देन इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग। हम इसको किसी कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में इसको ज्वाइन नहीं कराना चाहते, क्योंकि ये टेस्ट लैब है। उसको हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे और ये सेटअप आगे कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसमें नेटवर्क डिटेल, वी सेंटर, एसएसओ और एवरीथिंग यहाँ पे हमने कवर किया है। बट यहाँ पे स्पेलिंग हमसे गलत हुई है, तो मैं ज़रा बैक करूँगा और स्पेलिंग इसको ठीक करूँगा। वी स्पेयर में VSPHERE डॉट लोकल ये रहेगा इसका डोमेन नेम। एडमिनिस्ट्रेटर इज़ ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पे vSphere डॉट लोकल है, एडमिनिस्ट्रेटर के डोमेन नेम के साथ करेक्ट आ रहा है, और SSH डिसेबल्ड है। NTP हमने भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो लेटर ऑन जब कॉन्फ़िगर कंप्लीट हो जाएगा वी सेंटर अप्लायंस, तो उसमें जाकर हम NTP का IP डालेंगे। और अभी ये कॉन्फ़िगरेशन ओके है। देन उसको फिनिश पे क्लिक करते हैं और ये आगे कंटिन्यू होना शुरू होगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा इसको होने में। तो हम अपने वी सेंटर सर्वर में जो हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर का वी सेंटर है, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये VM रेडी हो चुकी है और अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट उसमें क्रिएट हो रहा है। तो इसने ऑटोमेटिकली 12 GB रैम अपने आप ही ली है, 2 वर्चुअल CPU रखा है, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 14 GB इसे रखा है, और हमारा जो नेटवर्क इस पर कनेक्टेड है नेटवर्क नेस्टेड मैनेजमेंट के नाम से कनेक्टेड है। तो अभी ये 10% कंप्लीट हुआ है, जिसमें अपना डेटाबेस ये स्टार्टिंग कर रहा है सर्विसेज। देन आगे ये प्रोसेस बढ़ता जाएगा। तो नियर अबाउट 5 to 10 मिनट्स लेंगी। तो हम इतने में वेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे हम वी सेंटर को ओपन करेंगे।
तो ये भी 75% कंप्लीट हो चुका है और ये बहुत जल्दी 100% कंप्लीट हो जाएगा और इसमें हम वी सेंटर में लॉगिन करेंगे इसके बाद, और जो चारों ESXi सर्वर्स हैं उनको इसमें ऐड करेंगे हम लोग वन बाय वन। हमारा वी सेंटर सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग अपने वी सेंटर सर्वर पे वेब से भी लॉगिन लेंगे, बट उसकी मैनेजमेंट में लॉगिन लेंगे, जो उसमें कुछ प्री सेटिंग्स हैं हमें वो कॉन्फ़िगर करनी है। तो मैं इस URL को कॉपी करूँगा यहाँ पे और क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ, और फायरफॉक्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैं उसको पेस्ट करूँगा और 5480 पे लॉगिन लूँगा। 5480 एंटर। तो यहाँ पे हम लोग रूट से लॉगिन लेंगे और इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो पासवर्ड हमने दिया था हम उसको यूज़ करेंगे। तो अभी डोमेन नेम vsphere.local है, हमारा रनिंग में है, सब कुछ सर्विसेज हमारी गुड है। तो हमें टाइम कॉन्फ़िगरेशन पे आना है, जो कि अभी टाइम जोन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ETC UTC के नाम से आ रहा है, बट हमें अभी टाइम सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज ऑन करनी है NTP के साथ। तो NTP का IP 201.206.239.35.8 और एक और सर्वर है 206.239.35.4। और अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप
खाली गूगल पे जाकर या रन पे जाकर आप यहाँ पे cmd ns lookup 206.239.35.4 करेंगे तो आपको ये यहाँ पे ये डिटेल नज़र आती है, बट अभी ये फैच नहीं कर रहा है। ओके, मुझे google.com पे जाकर यहाँ पे NTP सर्वर इंडिया लिखना होगा। तो यहाँ पे मुझे सर्वर की डिटेल मिलेगी जो कि सर्वर डॉट में 0.in.pool.org के नाम से आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं इसे कॉपी भी करता हूँ और रन पे जाकर cmd करते हैं ns lookup, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे आईपी नज़र आएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे ये कुछ आईपीस नज़र आ रहे हैं पॉइंटर में, तो आप यहाँ से भी आईपी फैच कर सकते हैं और यहाँ पे भी काफ़ी सारे आईपी हैं आपको मिलेंगे। तो वैसे ये ग्लोबल डीएनएस प्रोवाइडर है जो कि आपको अलग अलग जगह से आपको ये आईपी मिलेंगे, बट इसका जो एक्चुअल में जो आईपी है वो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए इसका 216.239.35.4 होना चाहिए। यस, ये गूगल सर्वर का, गूगल का टाइम जोन सर्वर है जो कि हम लोगों ने अभी आईपी जो असाइन किया है उसमें 206 नहीं 216.239.35.8 और 216.35.4 रहेगा। और इसको सेव कर देते हैं तो एटलीस्ट ये कन्फिग्रेशन इसमें सेव होगी और इसकी सेटिंग्स ये अपडेट हो जाएगी। तो लॉग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और कोई भी लॉग इसमें जनरेट होगा तो सही करेक्ट टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग आए। तो यहाँ पर ये सर्विसेज ग्रीन मार्क में आ गई हैं, तो इसका मतलब ये इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है और इंटरनेट से इसको सही टाइम इसको अपडेट हो गया है और ये अपने आप ही टाइम यहाँ से उठा रहा है। टाइम जोन को यहाँ से आप मॉडिफाई करना चाहें कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपका जो लोकल टाइम जोन है उसको आप ले सकते हैं। तो हमारा एशिया पैसिफिक, एशिया में हमारा रहेगा कैलकाटा, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो ये हमारा कैलकाटा आना चाहिए। कैलकाटा है, इसको सेव करेंगे हम लोग तो ये टाइम जोन उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है। तो ये टाइम जोन हमारा परफेक्टली कन्फिगर है। उसके बाद एक्सेस में जाएंगे जहाँ पे SSH लॉगिन इनेबल है, DCUI इनेबल है, कंसोल इनेबल है, बेस शेल इसमें डिसेबल की हुई है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नेटवर्किंग में देखते हैं तो ये कन्फिग्रेशन ओके है, तो इसके अंदर हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे क्योंकि हमें करेक्ट आईपी मिला हुआ है। होस्ट नेम और उसका DNS सर्वर भी हमें करेक्ट मिल रहा है। टाइम कन्फिग्रेशन हम कर चुके हैं। सर्विसेज में कौन कौन से सर्विसेज रनिंग में है, कौन सी रनिंग में नहीं है, तो यहाँ से आप फोर्सफुली स्टार्ट भी करा सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। अपडेट्स के अंदर देखेंगे तो कोई भी अभी अपडेट हम लोगों ने क्लिक नहीं किया तो ये अपडेट चेक करेगा जो अभी जो वर्ज़न जो इंस्टॉल है और जो वर्ज़न जो अवेलेबल है इंटरनेट पे वो कौन सा वर्ज़न है, तो वो पूरी डिटेल आपको लाकर देगा। एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पासवर्ड एक्सपायरेशन का जो टाइम होता है वो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ एडिट पे जाएंगे तो पासवर्ड एक्सपायर रखना है येस या नो। पासवर्ड एक्सपायर हो बट कब हो, कितने टाइम के बाद हो, तो मैं इसको 4 टाइम 9 कर देता हूँ। ईमेल आप दे सकते हैं एक्सपायरेशन पे, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पासवर्ड एक्सपायर को भी नो कर देता हूँ तो मुझे कोई भी टाइम सेट नहीं करना होगा। सारी चीज़ों से मैं अपडेट करना नहीं पड़ेगा। तो अगर अपडेट करना चाहते हैं तो टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कितने टाइम के बाद आपका पासवर्ड चेंज का रिक्वेस्ट आपको आना शुरू हो जाएगा और आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड रखना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मस्ट हैव एटलीस्ट 6 कैरेक्टर, शुड नॉट बी यानी योर प्रीवियस 5 पासवर्ड। तो यहाँ पे लास्ट 5 पासवर्ड जो आपने कभी फ्यूचर में कभी पास्ट में दिए होंगे वो आप उस पासवर्ड्स को दोबारा लास्ट 5 पासवर्ड्स को आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। सिसलॉग सर्वर अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं और बैकअप अभी हम लोगों ने नहीं लिया है।
तो ओवरऑल हमारा जो वी सेंटर सर्वर का जो मैनेजमेंट पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से रूट से लॉग आउट करते हैं और उसके बाद हम सीधा वी सेंटर पे लॉगिन लेंगे। वी सेंटर सर्वर पे लॉगिन लेने के लिए आपको खाली वी सेंटर सर्वर vcsa.p.lab.local ये उसका IP लिख कर एंटर प्रेस करेंगे और देन उसके बाद उसके एडवांस में हम जाएंगे एक्सेप्ट और यहाँ पे जाकर हम लॉन्च कर सकते हैं अपने vSphere क्लाइंट को। तो vSphere क्लाइंट को जब हम लॉन्च करेंगे तो यहाँ पे यूज़र नेम जो होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम administrator@vsphere.local है, क्योंकि हमने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन टाइम पे उसने SSO का हमसे पूछा था, तो हम लोगों ने इसका administrator@vsphere.local ही डिफ़ाइन किया था और जो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है उसी पासवर्ड से हम इस पर लॉगिन लेंगे। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरे ही होम लैब में है, तो बार बार मुझे पासवर्ड देना नहीं पड़ेगा, तो ये सेव रहेगा। तो ये मेरा एक डेटा सेंटर, एक वी सेंटर ओपन हो गया है और इसमें मुझे डेटा सेंटर का वर्जन, उसके सारे बिल्ड डेट, एवरीथिंग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये हमें अभी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इसमें एक डेटा सेंटर क्रिएट करना। तो मैं इसको एक डेटा सेंटर नाम देता हूँ कोई भी, लाइक HQ नाम दे देता हूँ। HQ डेटा सेंटर है हमारा, कहाँ का, ये है इंडिया का, HQ-India, और इसको ओके पे क्लिक करूँगा तो ये हमारी फर्स्ट लोकेशन है। या फिर आप इसको यहाँ राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं इस डेटा सेंटर को। तो HQ इंडिया की जगह मैं इसको कर देता हूँ दिल्ली और इसको ओके पे क्लिक करूँगा तो ये दिल्ली का डेटा सेंटर हो गया। इसमें मैं सबसे पहले एक क्लस्टर क्रिएट करूँगा और क्लस्टर क्रिएट करने के बाद ही उसमें अपने होस्ट ऐड करूँगा। तो यहाँ पर एक न्यू क्लस्टर का नाम मैं रखना चाहता हूँ मैनेजमेंट, लाइक मैनेजमेंट। मैं इसको स्मॉल नेम रखना पसंद करूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा नाम हो जाता है मैनेजमेंट। और लोकेशन हमारे HQ दिल्ली में होगा। vSphere DRS सर्विसेज इनेबल रखना चाहते हैं, HS सर्विसेज रखना चाहें तो रख सकते हैं आप इसमें। और vSAN हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो हम लोग बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसको मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा क्लस्टर यहाँ पर एक बन गया है। अब इस क्लस्टर के ऊपर मैं ऐड करना चाहूँ तो अपना होस्ट अब ऐड करूँगा इसमें। तो राइट क्लिक करके ऐड होस्ट का एक ऑप्शन आएगा और होस्ट के अंदर मुझे अपने उन होस्टों के नाम से मैं ऐड करूँगा उनको ESX- मेरे को नाम चेक करने होंगे, हमने नाम क्या रखे तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे MGMT P01 और MGMT P02 ये हमारे सर्वर्स के नाम होंगे जो कि हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। MGMT P01.lab.local, मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो रूट रहेगा और जो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो हम लोग सेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 1 की जगह 2 करूँगा और सेम क्रेडेंशियल है दोनों ESXi सर्वर्स के, तो मुझे कुछ ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है यूज़ द सेम क्रेडेंशियल फॉर ऑल होस्ट को। उसके बाद उसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। दोनों होस्ट के से इसने थंबप्रिंट ले लिया है सिक्योरिटी के लिए, ओके किया। देन दोनों ESXi सर्वर्स की यहाँ पे आपको डिटेल नज़र आएंगी और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश। तो ये दो होस्ट हमारे इस क्लस्टर के मेंबर बन जाएंगे। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं नीचे ये होस्ट ऐड हो रहे हैं और ये होस्ट ऐड हो गए हैं हमारे एज ए मेंटेनेंस मोड में है। तो अभी ये प्रोसेस अभी होस्ट का हो रहा है। टाइम सिंक्रोनाइजेशन अक्रॉस होस्ट एंड VC ग्रीन टिक में है और रिक्वायर होस्ट इज़ मेंटेनेंस मोड में अवेलेबल है। अगर आप इसको रीवैलिडेट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन होता है कन्फिगर, क्लस्टर कन्फिगर करना चाहते हैं। अगर आप DRS सर्विसेज एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कन्फिगर नेटवर्क सेटिंग लेटर को भी सेट कर सकते हैं और DRS की सर्विसेज में जाकर आप यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हैं। बट मैं अभी यहाँ पर कन्फिगर करने जा रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूट स्विच, और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट स्विच की जो कन्फिगरेशन होगी वो कुछ इस तरीके से है कि नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूट स्विच हमारे पास एक ही होगा
और डिस्ट्रीब्यूट स्विच का क्या नाम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं कोई भी नाम। तो मैंने यहाँ पे रखा DVS-MGMT। तो ये हमारा एक मैनेजमेंट होगा और इसके अंदर हम लोगों को कोई पोर्ट ग्रुप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग पोर्ट ग्रुप पे जाकर यहाँ क्रिएट कर सकते हो या नया डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट ग्रुप बना सकते हो। तो स्विच भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पोर्ट ग्रुप इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 1 दिखा रहा है और अपलिंक 0 शो कर रहा है। तो vMotion के अगर नेटवर्क को अगर कन्फिगर करना चाहें तो vMotion के नेटवर्क को यहाँ से कन्फिगर कर सकते हैं। तो इसमें लिखा द फॉलोइंग डिफ़ॉल्ट पोर्ट ग्रुप विल बी असाइन टू डिस्ट्रीब्यूट स्विच पोर्ट स्विच। तो यहाँ पे vMotion नेटवर्क का जो नाम रहने वाला है DVS मैनेजमेंट स्विच का नाम होगा और उसके नीचे हमारा जो पोर्ट ग्रुप का नाम होगा वो क्या रहेगा। तो हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे, DVS-management-vMotion। तो ये एक तरीके से पोर्ट ग्रुप हो गया जो कि हमारा एक DVS मैनेजमेंट स्विच के अंडर में आता है। देन उसके बाद इसमें ऑप्शन आएगा कि आपको कौन कौन से पोर्ट्स के अपलिंक्स को मूव करना चाहते हो डिस्ट्रीब्यूट स्विच के अंदर। तो यहाँ पे अडेप्टर नंबर NIC 0, NIC 1, NIC 2 और NIC 3 हैं जो कि अभी आप इसमें से यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा DVS मैनेजमेंट के लिए, ये भी आप DVS मैनेजमेंट के लिए यूज़ करना चाहें। बाकी हम 2 इसको लेटर ऑन भी ऐड कर सकते हैं और ये इंक्रीज़ आप कर सकते हो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट स्विच क्रिएट होने के बाद। तो अभी इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देन vMotion ट्रैफिक के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूट स्विच आपका रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट पोर्ट ग्रुप का नाम आ गया, उसको कौन से VLAN के अंदर आप टैग करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो vMotion का VLAN है वो 20 है, तो यहाँ पर हम लोग VLAN 20 देंगे और उसी की सीरीज़ में IP दिया जाएगा 10.0.2.4, 2.5, 2.6 और 2.7 रहेगा। तो हम चलते हैं अपने कन्फिग्रेशन पार्ट की तरफ, जो कि हम लोग अभी कन्फिगर कर रहे थे इसमें। तो यहाँ पे VLAN नंबर 20 रहेगा पहला, प्रोटोकॉल IPv4 रहेगा, IP एड्रेस हम लोग इसको स्टैटिकली असाइन करेंगे। तो ESXi host configuration automatically based on the input below empty default gateway might be result is segmented network। तो यहाँ पे सबसे पहले हम IP देंगे 10.0.2.4, सबनेट मास्क रहेगा 255.255.255.0, डिफ़ॉल्ट गेटवे 10.0.2.1 रहेगा। सेम ऑटो फिल अगर हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रैंडमली सेम इंफॉर्मेशन नीचे फिल कर देगा। तो नेक्स्ट होस्ट का IP 2.5 है, 10.0.2.1 है। तो यहाँ पे हमारी कन्फिग्रेशन ओके है और इसके बाद इसको हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। HA सर्विसेज के लिए होस्ट फेलियर मॉनिटरिंग आप इनेबल रखना चाहते हैं, वर्चुअल मशीन के लिए भी मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल्ड होता है। तो वर्चुअल मशीन को मॉनिटर करता रहेगा, तो अभी डिसेबल मोड में है तो हम इसको भी इनेबल नहीं करेंगे। एडमिशन कंट्रोल पॉलिसी में इसमें होस्ट टॉलरेट करेगा सिंगल होस्ट फेलियर का, क्योंकि अभी हमारे पास जो क्लस्टर है वो बहुत छोटा फंक्शनलिटी के लिए बनाया है जिसमें 2 ही होस्ट अवेलेबल रहेंगे। DRS के अंदर ऑटोमेशन लेवल फुली ऑटोमेटेड रहेगा, माइग्रेशन थ्रेशोल्ड ऑटोमेटिकली ये 3 पे ही कन्फिगर रहेगा। होस्ट ऑप्शन में लॉकडाउन मोड डिसेबल्ड है। NTP सर्वर, तो NTP सर्वर के जो भी अगर IP आपको याद हैं तो वो आप इसमें मेंशन कर दें तो बेटर रहेगा इसमें। एंड देन आपको फिर कोमा लगा के आपको दूसरा इसमें IP देना होगा 216.239.235.8। तो ये हमारे DNS सर्वर हो गए। अब इसमें कोई अगर कोई नया पैचेस या कुछ भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। तो इन्हांस vMotion कैपेबिलिटी अगर इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मेरे को इन्हांस vMotion कैपेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कन्फिग्रेशन हम लोगों ने कन्फिगर कर दी और फिनिश किया। तो अब ये कन्फिग्रेशन यहाँ पे कन्फिगर होनी शुरू हो गई है। तो अब जैसे ये होस्ट के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूट स्विच क्रिएट होगा, अगर हम नेटवर्क पोर्शन में जाकर देखें तो यहाँ पर इसमें HKO के दिल्ली के अंदर इसने DVS मैनेजमेंट का एक स्विच क्रिएट किया। उसके अंदर अपलिंक्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, DVS मैनेजमेंट नेटवर्क के नाम से बनाया, ऑटोमेटिक DVS मैनेजमेंट VM नेटवर्क के नाम से बनाया, DVS मैनेजमेंट vMotion बनाया और ये एक मैनेजमेंट नेटवर्क -1 के नाम से बनाया। अगर आप जिस VLAN को नहीं चाहते हैं आप उसको हटा सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैनेजमेंट नेटवर्क 1 है और मैनेजमेंट नेटवर्क 1 VLAN 10 का मेंबर है, तो यहाँ पे -1 को हम हटा देंगे क्योंकि
ऐसा कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं निकलता है, तो हम लोग DVS हाइफन MGMT हाइफन मैनेजमेंट के नाम से इसको रखेंगे, क्योंकि ये एक सिमेट्री में रही हर चीज़ें। और ये जो DVS मैनेजमेंट देख रहे हैं ये भी एक बनाया है इसने, जो कि क्योंकि यहाँ पे दो नाम से यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि किसके अंदर आपका होस्ट के जो लिंक है वो किस में अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है होस्ट या फिर इसमें अवेलेबल है। तो हम किसी एक के अंदर ही रखेंगे उसको। तो अभी पहले एक बार कन्फिगर हो जाए, उसके बाद हम इसको मॉडिफाई करेंगे। तो ठीक है, नेटवर्क क्लस्टर और हाइपर कन्वर्ज क्लस्टर कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई है और ये सब ग्रीन कलर में आ गए हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये पर्टिकुलर ESXi सर्वर्स रेड मोड में है, तो नेटवर्क अपलिंक रिडेंसी लॉस दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, रेस्ट टू ग्रीन में हम डाल देते हैं इसको, और इसको भी रेस्ट टू ग्रीन में एक्टिवेट कर देते हैं। देन उसके बाद इस वाले ESXi सर्वर्स पे अगर हम जाते हैं और इसकी कन्फिग्रेशन टैब पे अगर क्लिक करते हैं और यहाँ पे वर्चुअल स्विच का एक ऑप्शन आएगा। वर्चुअल स्विच में देख सकते हैं DVS मैनेजमेंट की डिटेल के नाम से दिखा रहा है। DVS मैनेजमेंट नेटवर्क के नाम से हमारा ये एक पोर्ट ग्रुप बनाया जिसमें VLAN नंबर 10 है, और एक और हमारा जो DVS मैनेजमेंट vMotion के नाम से बना हुआ है। स्टैंडर्ड स्विच बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम लोग अभी टच नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारे सारे अपलिंक्स हमने यहाँ से हटाकर अपने अपलिंक्स यहाँ पे मूव कर दिए हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सभी पोर्ट्स के ऊपर आपको यहाँ पे अपलिंक्स के अंदर सारे निक्स नज़र आएंगे इस ESXi सर्वर के लिए। सेम ऐसे ही हम दूसरे ESXi सर्वर पे जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट वर्चुअल मैनेजमेंट स्विच पे जाकर देखते हैं कि यहाँ पे भी आपको सिंगल निक आपको यहाँ नज़र आएगा, इधर भी आपको ये देखने को मिलेगा ऐसे। और VM कर्नल पोर्ट ग्रुप भी कन्फिगर है आपका vMotion के लिए, VLAN 20 के लिए, और VM कर्नल पोर्ट ग्रुप है मैनेजमेंट नेटवर्क -1 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो नेटवर्क है वो एक ही नेटवर्क में होना चाहिए। तो हम इसको एक ही नेटवर्क में डालेंगे जो VLAN नंबर 10 में ही एग्जिस्ट करे, अलग अलग नेम से रिप्रेजेंट ना करें। क्योंकि अगर हम इस बार ESX में देखें तो यहाँ पर मैनेजमेंट नेटवर्क तो आ रहा है, बट आगे उसके आगे 1 का ऑप्शन नहीं है। तो मैं एक ही नेटवर्क में उसको माइग्रेट करूँगा। तो उसका तरीका क्या है, आपको दोबारा अपनी नेटवर्किंग में जाना है, DVS मैनेजमेंट पे राइट क्लिक, ऐड मैनेज होस्ट पे क्लिक करके मैनेज होस्ट नेटवर्किंग, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अटैच होस्ट, हमारे दोनों होस्ट यहाँ पे अटैच होंगे, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे अपलिंक्स में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं रहेगी क्योंकि ये फिज़िकली मैप्ड हुए हैं हर पोर्ट के साथ, और आप लेटर ऑन इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे VM कर्नल 0 जैसा कि आप देख पा रहे हो कि DVS मैनेजमेंट के अंदर सोर्स मैनेजमेंट रहेगा। अगर आप इसको असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप असाइन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं किस मैनेजमेंट में रखना चाहते हैं। तो मैं इसमें रखूँगा DVS मैनेजमेंट में, क्योंकि इस वाले मैनेजमेंट में मैं नहीं रखना चाहता, इस नाम को मैं डिलीट करूँगा। अप्लाई द पोर्ट ग्रुप असाइन टू द रेस्ट ऑफ द होस्ट, तो इसका मतलब अदर होस्ट के ऊपर भी ये सेटिंग्स एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये हमने रीअसाइन किया, इधर भी देखेंगे तो ये भी रीअसाइन हो गया है। तो अगर इसका पूरा नाम देखा जाए तो ये आपका सोर्स पोर्ट था, जो कि दोनों के नाम डिफरेंट थे, बट अब जब ये माइग्रेट होकर आएगा तो ये आपका पोर्ट ग्रुप डिफरेंट जो हमने नाम रखा है DVS मैनेजमेंट के नाम से ही रहेगा, -1 वाला नेटवर्क नहीं होगा इसमें। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करा, नेक्स्ट किया और इसको फिनिश किया। तो अब देखते हैं कि इसमें हमारा कन्फिग्रेशन अपडेट हो गया, नीचे अपडेट नेटवर्क कन्फिग्रेशन ग्रीन सिग्नल आ गया है। देन उसके बाद हम लोग दोबारा से अपने होस्ट एंड क्लस्टर्स में आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें नेटवर्क जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको DVS मैनेजमेंट नेटवर्क के नाम से मिल रहा है। सेकेंड ESXi सर्वर में जाके देखते हैं तो यहाँ पे भी अब आपको क्या नज़र आएगा, DVS मैनेजमेंट नेटवर्क के नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लोग उस पोर्ट ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इस पोर्ट ग्रुप का अब यूज़ नहीं रहा है, क्योंकि हमने जो यूज़ करना था उसको DVS मैनेजमेंट नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं हम लोग। vMotion हो गया, VM नेटवर्क हो गया और ये अपलिंक्स हो गए। तो एक सिंपल कन्फिग्रेशन हमारी रेडी है।
अब हम लोग इस डीवीएस मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर टैब पे जाएंगे और इसकी टोपोलॉजी को चेक करेंगे। टोपोलॉजी में आपको ये नज़र आएगा कि हर ESXi सर्वर्स के फिज़िकल निक्स यहाँ पर मैप किए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ सब जगह नज़र आएगा। और VM कर्नल पोर्ट ग्रुप देखें तो मैनेजमेंट नेटवर्क में ESXi मैनेजमेंट सर्वर का 1.7 1.8 यहाँ आपको नज़र आएगा। देन उसके बाद आपको VLAN 20 के अकॉर्डिंगली आपको VM कर्नल 1 2.4 2.5 ये अलग अलग VM कर्नल हैं अलग अलग ESXi के। सेम ऐसे ही मैनेजमेंट के भी आपको यहाँ पे शो करेगा। तो किसी भी इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसका ट्रैफिक कहाँ से जाएगा तो ये आपको यहाँ पे शो करेगा, और इस तरह के पाथ को आप मॉडिफाई भी इजीली कर सकते हैं। तो वो हम लोग आगे करेंगे। हमारे इस इन्वायरमेंट के अंदर जो हम इसको यूज़ करने वाले हैं, हम जंबो फ्रेम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि जंबो फ्रेम से ट्रांसमिशन फास्ट भी होगी और लार्ज पैकेट साइज भी हम लोग ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो अभी जो यहाँ पे 1500 बाइट कन्फिगर है, इसको एडिट पे जाएंगे और 9000 इसका जंबो फ्रेम हम कन्फिगर करेंगे इस पर। तो ये अब हमारा जंबो फ्रेम एक्टिवेट हो गया है। तो अब ये जब एक्टिवेट होगा तो आपको अपने अपलिंक किसी अपलिंक पे जाकर कुछ कन्फिगर नहीं करना है। आपको जो कन्फिगर करना होगा, आपको अपने नेटवर्क में होस्ट एंड क्लस्टर्स में आने के बाद आपको ESXi सर्वर में जाना है। VM कर्नल अडेप्टर में आकर आप किसी भी VM कर्नल अडेप्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो MTU साइज नज़र आएगा 1500 बाइट नज़र आएगा। तो आपको यहाँ पे इसको मॉडिफाई करना होगा। एडिट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसको आप 9000 सेट करेंगे तो ये आपका 9000 पे ही वर्क करेगा। सिमिलरली आपका VM कर्नल 1 होगा, उसको भी आपको मॉडिफाई करना होगा। हमें कुछ देर वेट करना होगा क्योंकि अभी हमारा वर्चुअल निक अपडेट हो रहा है। तो जैसे ही कंप्लीट अपडेट हो जाएगा फिर हम VM कर्नल 1 को भी अपडेट करेंगे। मीनवाइल टाइम पे अभी हम लोग दूसरे सर्वर के VM कर्नल पोर्ट को भी मॉडिफाई कर देते हैं। उसको भी एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जंबो फ्रेम 9000 का हम लोग सेट कर रहे हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैनेजमेंट 1 को इसने कंसिडर कर लिया है, बट साथ में एक एरर भी दिया है, बट अभी इसने इसको कंसिडर किया है। सेकंड ESX पे भी जाके चेक कर लेते हैं। इस पे भी अभी फ़िलहाल 1500 बाइट शो कर रहा है। ठीक है, जब तक ये लेगा टाइम हम इतने में VM कर्नल 1 को भी मॉडिफाई कर लेते हैं। इसमें भी हमारा जो जंबो फ्रेम रहेगा 9000 का रहेगा vMotion का, और सेकंड ESXi सर्वर के VM कर्नल को भी जाकर हम लोग एडिट कर लेते हैं। इसको भी हम लोग 9000 डिफाइन करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। इसमें भी सेम वैसे ही मैसेज आया जो फर्स्ट वाले में आया था। तो अब इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार, और रिफ़्रेश करने के बाद हम ये चेक करते हैं कि VM कर्नल 1 को अभी इसने अपडेट में नहीं लिया है।
मैनेजमेंट वीएम कर्नल को ले लिया गया है, बट वीएम कर्नल 1 को भी इसने कंसिडर कर लिया है। अगर वीएम कर्नल 1 को देखें तो वी मोशन का पोर्ट ग्रुप है और IP एड्रेस 2.4 है, 10.0.2.1 आ रहा है और इसका MTU साइज हमें 9000 नज़र आ रहा है। सेम ऐसे ही हम इसमें आके चेक करते हैं सेकेंड वाले में, तो यहाँ पे भी 1500 बाइट दिखा रहा है, बट ये भी चेंज हो चुका है, बट अपडेट टाइम ले रहा है इसको अपडेट दिखाने में। तो कई बार अगर ऐसा होता है तो आप इसको रिफ़्रेश कर लीजिए, तो कम्प्लीटली आपको ये अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। अभी इसने नहीं लिया है, दोबारा से इसको मॉडिफाई करते हैं। 9000 ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे अब ये 9000 हो गया है। तो वीएम कर्नल 0 पे भी 9000 है। सेम ऐसे ही दूसरे ESXi सर्वर पे भी चेक करते हैं, वीएम कर्नल पे भी 9000 है, 0 पे 9000 है और वीएम कर्नल 1 पे भी आपको 9000 देखने को मिलेगा, जो कि आपका वी मोशन का नेटवर्क है। तो इस तरीके से हम जंबो फ्रेम इनेबल कर सकते हैं। जंबो फ्रेम आपके यहाँ पे इनेबल करने के साथ साथ आपको अपने जो भी आपका ESXi सर्वर है जहाँ से जिससे भी कनेक्टेड है उसके साथ साथ उन डिवाइसेस के ऊपर भी आपको जंबो फ्रेम इनेबल करना होगा। मतलब आपकी जो स्विचेस से कनेक्टिविटी होगी ESXi सर्वर की, तो उन ESXi सर्वर पे भी जाकर आपको जंबो फ्रेम इनेबल करना होगा। तो ये था हमारा पहला क्लस्टर, जो कि मैनेजमेंट क्लस्टर हमारा रेडी है। और NTP सर्विसेज हम एक बार चेक कर लेते हैं कि NTP सर्विसेज इसमें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो टाइम कन्फिग्रेशन का ऑप्शन होता है, इसमें ये रनिंग में है और टाइम इसमें शो कर रहा है, डेट एंड टाइम। और यहाँ पर ये NTP सर्विसेज है, बट इसकी सर्विसेज हम रखेंगे स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट के साथ रखेंगे, क्योंकि जब भी ये सर्विस स्टार्ट होगी तो इसके साथ ही स्टार्ट हो। होस्ट जब भी पावर ऑन होगा उसके साथ ये स्टार्ट करे सर्विसेज। सेम ऐसे ही दूसरे सर्वर पे भी हमें ये मॉडिफाई करना होगा, स्टार्ट एंड स्टॉप मैनुअली ना होकर स्टार्ट एंड स्टॉप विद होस्ट के साथ हो। तो आई थिंक ये हमारे लिए बेटर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपना एक और क्लस्टर क्रिएट करेंगे जिसको बोलेंगे कंप्यूट क्लस्टर, और उसके बाद हम लोग NSX मैनेजर की इंस्टॉलेशन करना शुरू करेंगे। थैंक यू।